हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 13वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर को चेक कैसे किया जाता है। वह ट्रांसफार्मर सही है, ख़राब है, चाहे वो किसी भी स्टेबलाइजर में लगने वाला ट्रांसफार्मर हो, यानी कि मैनुअल स्टेबलाइजर में लगने वाला हो, चाहे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में लगने वाला हो, या कोई भी रेंज का हो, 1 kVA हो, 5 kVA हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आप चेक कैसे करके पता करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है कि ख़राब है। इस चीज़ को हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली और थ्योरी तरीके से, दोनों भी विधियों से आपको बढ़िया तरीके से हम बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको 1 बाय 1 करके समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमने ये ट्रांसफार्मर मैनुअल स्टेबलाइजर के लिए बना रखा है और ये जो ट्रांसफार्मर है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए बनाया गया है। ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है, इन दोनों ट्रांसफार्मरों को ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है, यानी कि वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ऐसे ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर दो अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं, यानी कि मैनुअल स्टेबलाइजर के लिए ये 8 लूप वाला बनाया जाता है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए 4 या 5 लूप वाला बनाया जाता है। कम से कम आएगा तो 3 भी हो सकता है, अधिक से अधिक जाएगा तो 6 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 4 लूप और 5 लूप वाले ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में। चलिए अब हम इसको चेक करना सीखते हैं। चेक कैसे किया जाएगा, आपने थंबनेल पर देखा होगा, हमने चेक करने के लिए मतलब थंबनेल पर एक क्लैंप मीटर लगाया था, लेकिन यहाँ पर इसको क्लैंप मीटर से चेक नहीं किया जा सकता। बेहतर तरीके से इसको चेक करना है तो आपके पास एक सीरीज बोर्ड का होना जरूरी है। यदि आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक 100 वाट का बल्ब होना चाहिए। इस तरीके का हमारे पास मान लेते हैं एक 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट का बल्ब लेंगे तो एक पेंडेंट होल्डर भी लेना पड़ेगा। पेंडेंट होल्डर क्या होता है, तो जो लटकाने वाला होल्डर है उसको पेंडेंट होल्डर कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, होल्डर में 2 तार जोड़ना है। कुछ इस तरीके से तार ले लेना है, तो आप एक तार लीजिएगा, 2 मीटर 3 मीटर जो भी आप तार लेते हैं, तो उसके साथ डबल तार मिल जाता है। डबल वाला वायर आपको लेना है। उन दोनों वायरों में से किसी एक वायर को आप काट देंगे तो उसमें 2 सिरे बन जाएंगे। उन दोनों सिरों में से एक सिरे को होल्डर के एक टर्मिनल पर और दूसरे सिरे को होल्डर के दूसरे टर्मिनल पर जोड़ दिया जाएगा और बाकी जो हमारा बल्ब है उसी होल्डर में लगा देंगे, तो बल्ब का जो टर्मिनल है जा करके इन्हीं तारों से डायरेक्ट संपर्क कर लेता है। उसके बाद ये जो 2 तार है, यानी कि एक साइड का, कोई भी एक साइड का तार पर आप प्लग लगा लीजिए, या फिर बिना प्लग का ही आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको अपने मेन बोर्ड में, यानी कि जो भी 220 वोल्ट वाला सप्लाई होता है, यहाँ से आप दे दीजिए। उसके बाद आपके पास ये 2 तार मिल गए। इसी दोनों तार से आप पूरा टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों तार को आपस में सटाएंगे तो ये बल्ब जलेगा, हटाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। करना क्या होगा, एक तार को सीधे ही आपको कॉमन पर ले जा करके जोड़ देना है। उसके बाद ये दूसरे वाले तार को बारी बारी से N1 N2 N3 N4 पर लगाना है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब हम इनको आपस में सटाए थे तो बल्ब का प्रकाश जो भी हमको मिला था, उस प्रकाश से N1 पर लगाने पर उस प्रकाश से कम प्रकाश आना चाहिए, N2 पर लगाएंगे तो और कम प्रकाश होना चाहिए, N3 पर और कम, N4 पर एकदम कम, 5वें पर एकदम कम। हो सकता है कि 5वें नंबर या 4थे नंबर पर जाते जाते हमारा बल्ब का जो प्रकाश है एकदम से ख़त्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्पार्किंग बस बचेगा। और यह जो है कि इसी तरीके से चेक किया जाता है। यदि ऐसा मिल रहा है चेकिंग के दौरान, यानी कि जैसे जैसे आप इस पर तार को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बल्ब का प्रकाश धीरे धीरे कम होता होता लास्ट में जाके एकदम ख़त्म हो रहा है, तो समझ लेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी लगा रहे हैं तो फुल प्रकाश, 4 नंबर पर भी फुल प्रकाश, चाहे 1 नंबर पर भी हमारा फुल प्रकाश, तो इस स्थिति में हम मानेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि यह ट्रांसफार्मर 1 kVA है, 2 kVA है, यानी कि छोटा ट्रांसफार्मर है, तो इसमें रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है, यानी कि बल्ब का प्रकाश आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे इसका kVA का मान बढ़ता जाएगा, बल्ब का प्रकाश बहुत कम मात्रा में कम होगा, यानी कि जैसे आप इसको शॉर्ट करा रहे हैं
तगड़ा तो जल रहा था, लेकिन 1 नंबर पर चेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम जलेगा। 1 kVA का रहेगा, तो यदि 5 kVA का लेंगे तो बल्ब इतना ही कम जलेगा कि वो आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे कि बल्ब का प्रकाश थोड़ा सा कम हुआ है। 2 नंबर पर लगाएंगे थोड़ा सा कम होगा। तो मतलब जैसे जैसे इसका केवीए साइज बड़ा होता जाता है, इसमें रेजिस्टेंस का मान कम होता जाएगा, क्योंकि तार मोटा होता जाता है। तो जब तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे ही कम हो जाती है। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो हमारा प्रकाश भी थोड़ा तगड़ा आएगा। तो इस तरीके से हम जो है कि बड़े स्टेबलाइजरों में थोड़ा ध्यान लगा करके उसको समझना होता है। या फिर यदि आप बड़े स्टेबलाइजर को चेक कर रहे हैं, यानी बड़े ट्रांसफार्मर को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर 100 वाट के जगह पर 200 वाट का लैंप लगा देंगे तो उसमें थोड़ा सा बढ़िया से क्लियर समझ में आने लगता है कि बल्ब का प्रकाश कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। यदि हर एक सिरे पर आपका बल्ब का जो प्रकाश है ज़्यादा आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट हो चुका है। उसी तरह से हम इसको भी चेक करेंगे, यानी कि ये जो दोनों तार है, इन दोनों तार में से एक तार को हम डायरेक्ट कॉमन पर और दूसरे वाले को N1, N2, N3, N4, N8 तक लगातार लगाते जाएंगे और लगातार हमारे बल्ब का प्रकाश घटता जाएगा। यानी 1 नंबर पर थोड़ा तेज जलेगा, 2 नंबर पर थोड़ा सा कम, उससे जो है कि कम। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इसको जो है आपको LT चेक करना है तो डायरेक्ट इन दोनों तारों को LT पर लगा दीजिए। LT का तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि उसमें टर्न बहुत कम रहते हैं, तो बल्ब आपका इतना प्रकाश देगा कि वो चीज़ नहीं समझ में आता है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मतलब लगाएंगे, आपका जल गया तो समझिए कि हमारा LT भी ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कि अपने ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। अब चलिए हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यह ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर को हम चेक करके यह बताएंगे कि किस तरीके से आप एक ट्रांसफार्मर की चेकिंग कर सकते हैं, चाहे वो 1 kVA का हो, चाहे 5 kVA का हो, चाहे कैसा भी ट्रांसफार्मर हो। चेक करने का तरीका सबका एक ही होता है। उसके बाद इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये है हमारे पास सीरीज बोर्ड। और सीरीज में भी ये सीरीज और पैरेलल है। देखिए हम यहाँ से इसको चालू करते हैं तो ये जल जाएगा, और ऑफ़ कर देंगे तो इसमें यह लीड लगाएंगे, यानी ये जो लीड है हमारे पास उसमें लगा करके जब चेक करेंगे तब वह जलेगा। जैसे कि हम इस लीड को यहाँ पर लगा देते हैं और लगाने के बाद हम इसको ऐसे चेक करते हैं। देखिए ऐसे सटाएंगे, ये जलेगा। इस प्रकार का जो यदि आपके पास बोर्ड है तब तो ठीक है, नहीं है तो जैसा आपको जुगाड़ यहाँ थ्योरी के तरीके से हमने बताया, एक बल्ब से आप वो चेकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये जो कॉमन लूप है इसको एक साइड में और बाकी सभी लूपों को एक दूसरे से एकदम अलग करके रखना है। यहाँ पर ये जो 2 है, यानी कि जो LT का है, जो हमारा किट के लिए जो वोल्टेज ये देता है 20-22 वोल्ट, इसको भी हम क्या करेंगे, अलग रखेंगे। और सभी जो लूप है एक दूसरे से अलग रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये जो 2 तार है, पहले आपको लगा करके इसमें मतलब चेक कर लेना है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, और अपने बल्ब का जो प्रकाश है उसको भी चेक कर लेना है कि कितना अधिक या कम जल रहा है। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होगा, इस वाले कोई भी इन दोनों तारों में से किसी एक को हम यहाँ पर लगा देंगे, कॉमन वाले के साथ डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया जाएगा। अब ये जो दूसरा हमारा लूप है इसको हम यहाँ पर बारी बारी से लगाएंगे, और यहाँ पर इससे 2 चीज़ें चेक हो सकती है। एक तो हमारा ट्रांसफार्मर चेक हो जाएगा कि सही है कि ख़राब है, और दूसरा यह भी चेक हो जाएगा कि इसमें N1 कौन सा है, N2 कौन सा है, N3 और N4 कौन सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने सीरीज बोर्ड को ही चेक कर लेते हैं कि हमारा सीरीज बोर्ड में लाइट आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट कराएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे शॉर्ट कराने पर हमारा बल्ब जल गया, यानी कि लाइट ठीक ठाक आ रही है यहाँ तक। उसके बाद जो है ये 4 जो है लूप वाला हमारा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर 5 लूप वाला भी हो सकता है और 3 लूप वाला भी हो सकता है। तो ज़्यादातर हमको 4 और 5 लूप वाला ही मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐसे चेक करना है। देखिए पहले वाले लूप पर हमने लगाया, या किसी पर भी लगाएंगे, आपका बल्ब का अपना प्रकाश देख लीजिएगा। जो इस तरीके से जल रहा है, यानी बहुत तगड़ा जल रहा है, इस तरीके से बहुत तेज़ जो है कि इसका प्रकाश है। यहाँ पर लगाने पर प्रकाश कम आना चाहिए, कुछ भी कम हो लेकिन कम आना चाहिए। यदि जैसा यहाँ पर जल रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भी जलेगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका बेंडिंग पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है।
अभी ये 1 kVA है तो इसका प्रकाश थोड़ा सा कम है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। 5 kVA या 10 kVA में ये प्रकाश थोड़ा सा तगड़ा होता है, यानी कि इससे थोड़ा सा ही कम रहेगा, जिससे आपको अनुमान लगाना है कि वो सही है कि ख़राब है। तो इस तरीके से आप देख करके पता लगा पाएंगे। यहाँ पर हमने 1 पर चेक कर लिया, ये बल्ब का जो प्रकाश है जो भी दिखा इस चीज़ को हम नोट कर लेंगे अपने दिमाग में। उसके बाद हम इस तार को यहाँ पर लगाएंगे, मतलब दूसरे वाले नंबर पर। तो आप देख सकते हैं जो बल्ब का प्रकाश है थोड़ा सा कम हो गया। तीसरे वाले पर लगाएंगे, देखिए बल्ब का प्रकाश एकदम कम हो गया, यानी कि जिस पे थोड़ा सा तगड़ा जल रहा था वो 1 नंबर, उससे थोड़ा सा कम जो जल रहा है वो 2 नंबर, उससे कम जल रहा है जो कि 3 नंबर है। और उसके बाद 4 नंबर पर देखिए इतना, इस पर 3 नंबर पर तो बहुत कम जल रहा है, 4 नंबर पर वो जलेगा भी नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ स्पार्किंग को समझ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ स्पार्किंग बस हो रहा है और कुछ नहीं है। इस तरीके से यदि कहीं पर स्पार्किंग भी हो रहा है तब भी हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सही है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप सिर्फ नोट कर सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ स्पार्किंग हो रहा है, बाकी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का मान है, जिससे कि हमारा बल्ब जो है कि ग्लो नहीं हो पा रहा है। छोटे आकार के यदि ट्रांसफार्मर रहेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस का मान और अधिक रहेगा, जिससे बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलेगा। वहाँ पर आपको सिर्फ ये स्पार्किंग को ही देखना है। यदि स्पार्किंग हो रहा है तो समझिए कि ठीक है, नहीं हो रहा है तो समझिए कि इसके अंदर का जो वाइंडिंग है वो टूट चुका है, तार कहीं से गल के ख़त्म हो चुका है। या फिर यदि ये फुल प्रकाश में जल रहा है तब भी हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है। फुल प्रकाश में जलने का मुख्य कारण ये होता है कि इस तार के ऊपर जो पॉलिश होता है वो ख़त्म हो जाता है और तार जो है एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से हमको एक ट्रांसफार्मर की चेकिंग करनी होती है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ से तो अलग कर, यहाँ पर हम लगा करके देखेंगे कि हमारा जो LT है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर बल्ब जो है फुल प्रकाश में जल रहा है। फुल प्रकाश में जलने का मतलब ये है कि इसमें बहुत कम टर्न लपेटा गया, जो कि आपको पहले से पता होगा कि इसमें जो टर्न होता है बहुत कम लपेटा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत कम का अंतर समझ में आ रहा है, जो कि आप शायद कैमरे में ना समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन हम यहाँ से इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डायरेक्ट लगा रहे हैं तो बल्ब थोड़ा सा अधिक प्रकाश में जल रहा है, और यहाँ ऐसे चेक करें तो हल्का सा जो है प्रकाश कम हो रहा है। फिर हम उसको कहेंगे कि हमारा जो LT है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर की चेकिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें जहाँ पर थोड़ा सा अधिक जल रहा है वो 1 नंबर, और उससे कम जो है कि 2 नंबर, उससे कम 3 नंबर, और सबसे कम जो है कि वो 4 नंबर। इसी तरह से यदि आपके पास मैनुअल स्टेबलाइजर का ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसको भी आप ऐसे ही चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको चेक करके तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इस तरीके से बता दें कि यहाँ पर देखिए 8 लूप है। 8 लूप में कैसे पहचानेंगे कि कौन 1 नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 3 नंबर, यदि वाइंडिंग करके आपको मिल जाए तो कैसे पता किया जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर आप जो है कि इसका एक तार लगा लेंगे और दूसरे वाले तार को हम बारी बारी से इसमें लगाएंगे। यहाँ पर तार इतना पतला है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पार्किंग ही आ रहा है और कुछ नहीं मिलेगा। तो जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पार्किंग मिल रहा है वो समझेंगे 1 नंबर है। उसके बाद जिसमें मिलेगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा वो 2 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर। 8 नंबर पर एकदम कम जो है कि स्पार्किंग समझ में आएगा, जिससे यह समझ में आएगा कि 8 नंबर है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें केवल एक तार निकलता है वो आखिरी लूप होता है, यानी 8 नंबर होता है। और उसी के जस्ट बाद से हम, जैसे ये 8 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 6, 5, फिर ये 4, 3, 2, 1 और ये कॉमन, और उसके बाद इसमें और भी लूप होता है, यानी कि किट के लिए होता है, तो उस चीज़ को भी हम पहचान लेते हैं। वो चीज़ इसके अंदर है नहीं तो उस चीज़ को हम नहीं यहाँ पर बता पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली जैसे हम ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं आप यहाँ पर चेक करना जान गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया होगा, तो हमारी यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।